तो जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो जैसे ही मलका को रज़ा की मौत की खबर मिलती है, वो तरनत बेहोश हो जाती है। ये देखकर गीती घबरा जाती है और मलका को उठाने की कोशिश करती है, लेकिन मलका होश में नहीं आती। तरनत गीती कामिल को लेकर मलका को अस्पताल ले जाती है। डॉक्टर जल्दी से मलका का चेकअप करता है। पीछे से इंस्पी वहां पहुंच जाता है और कामिल से पूछता है मलका को क्या हुआ। कामिल जवाब देता है रेज़ा की मौत की खबर सुनकर मलका की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इसी समेत डॉक्टर मलका की मां के पास आता है और कहता है मलका ने बहुत ज्यादा तनाव ले लिया था, इसलिए बेहोश हो गई थी, लेकिन अब उन्हें होश आ गया है। ये सुनकर गीती और कामिल तरनत मलका के कमरे में जाते हैं। मलका रेज़ा के लिए जोर जोर से रो रही होती है। गीती उसे दिलासा देती है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर कहता है कि अब मलका घर जा सकती है। अनस मलका और उसकी मां को घर छोड़ने जाता है। अचानक वो मलका से कहता है रज़ा भाई की मौत हो गई, अब तुम पूरी जिंदगी अकेली कैसे रहोगी। मलका दुखी होकर कहती है अभी मेरे लिए समय बहुत मुश्किल है। अंस मौका देखकर कह देता है मलका, मैं अब भी तुमसे सच्ची मोहब्बत करता हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी। ये सुनकर मलका गुस्से से भर जाती है और कहती है तुम्हें शर्म नहीं आती, रज़ा की मौत को अभी कितना समय हुआ है और तुम शादी की बात कर रहे हो। अंस गुस्से में वहां से चला जाता है। कुछ समय बाद मलका फिर से अपनी कहानी लिखने का काम शुरू कर देती है। फिर एक दिन अंस का फोन आता है। वो माफी मांगता है और कहता है क्या हम पहले की तरह दोस्त बन सकते हैं। मलका हाँ कर देती है। अंस इसी वक्त उसके घर आता है। मलका बताती है कि उसने दोबारा कहानी लिखना शुरू कर दिया है। अंस कहता है तुम लिखो, मैं वादा करता हूं तुम्हारी कहानी को ड्रामा इंडस्ट्री में जरूर पब्लिश करवाऊंगा। कुछ समय बाद मलका अपनी जिंदगी पर एक कहानी लिखती है जिसका टाइटल पामाल होता है। कहानी पूरी होते ही वो अंस को फोन करती है। इंस तरनत उसके घर आता है और उसे एक प्रोड्यूसर के पास ले जाता है। प्रोड्यूसर जैसे ही कहानी पढ़ता है हैरान रह जाता है और कहता है इस तरह की कहानी कोई नहीं लिख रहा, हम उसी पर ड्रामा बनाएंगे। दुआ करो कि जब ये रिलीज हो तो लोगों को बहुत पसंद आए। मलका खुश होकर घर लौट आती है। कुछ दिनों बाद मलका की ममानी आती है और अंस से कहती हैं हमने तुम्हारी शादी एक लड़की से तय कर दी है। अनस कहता है मैं मलका के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा। मलका ये सुनकर कहती है अंस, अगर तुम सच में मुझसे मोहब्बत करते हो तो अपनी ममानी की बात मानो और इस लड़की से शादी कर लो। अनस मजबूरी में शादी के लिए राजी हो जाता है। समय आता है जब अनस की शादी हो रही होती है। इस दिन मलका को रज़ा की बहुत याद आ रही होती है। तभी प्रोड्यूसर का फोन आता है। मलका तरनत ऑफसाओ में खुशखबरी है। मलका ऑफिस पहुंचती है। प्रोड्यूसर खुशी से कहता है बधाई हो, तुम्हारी कहानी पर बिना ड्रामा सुपर हिट हो गया है, तुम फेमस हो चुकी हो, कल एक शो में तुम्हें अवार्ड मिलेगा। मलका खुशी से घर लौटकर अपनी मां को सब बताती है। अगले दिन मलका अवार्ड शो में पहुंचती है। टॉप ड्रामा स्टोरी राइटर का नाम लिया जाता है और वो नाम होता है मलका। मलका स्टेज पर जाकर अपना अवार्ड लेती है और कहती है आज मेरा सपना पूरा हो गया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।